हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पावर्स एंड ड्यूटीज़, जो कि एनआईसी में पोस्ट मिलने के बाद जो आपको ड्यूटीज़ मिलेगा उसके बारे में बात होने जा रही है कि आपको क्या क्या पावर मिलेगा और क्या क्या ड्यूटीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि यहाँ पर दो टाइप का पोस्ट होता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और दूसरा होता है टेक्निकल पोस्ट। आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो टेक्निकल पोस्ट के अंदर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्या होता है, जैसे कि डीजी लेवल का जो पोस्ट होता है, डीजी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ एनआईसी। ठीक है, इनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक कुछ भी आप साइन वगैरह जो भी होता है ये डीजी के अंडर ही होता है। अभी यहाँ हम बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट के बारे में, जो मेनली हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम लोग को इसी में प्रमोशंस अभी मिलने हैं। तो टेक्निकल पोस्ट में क्या क्या होता है, सबसे हेड जो होता है टेक्निकल पोस्ट का वो होता है ग्रुप हेड। ग्रुप हेड के अंदर आता है साइंटिस्ट जी या साइंटिस्ट एफ। हम लोग किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, साइंटिस्ट बी के लिए। आप देख रहे हो, आप जब साइंटिस्ट बी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका पे स्केल कितना अच्छा है, यहाँ तक जाते जाते पे स्केल कितना ही अच्छा हो जाएगा और पोस्ट और ड्यूटीज़ पावर्स आप लोग को काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं साइंटिस्ट जी के बारे में कि ये क्या होते हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, और ये साइंटिस्ट एफ़ जो होते हैं सीनियर टेक्निकल हेड होते हैं, टेक्निकल डिप्टी होते हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट ई टेक्निकल डायरेक्टर होते हैं आपके। अभी साइंटिस्ट डी की बात करें, जो उनके नीचे हैं वो प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट होते हैं। आप लोग जो साइंटिस्ट बी का फॉर्म फिल करोगे तो आप सिस्टम एनालिस्ट बनोगे, सिस्टम एनालिस्ट बनोगे। उसके ऊपर क्या होंगे आपके, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, फिर उसके ऊपर होंगे प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट। ये आपको एक चेन बता रहा है कि आपके ऊपर कौन काम कर रहा होगा। फिर डिप्टी डायरेक्टर, आई थिंक आप साइंटिस्ट सी को अप्रोच करोगे, वो उनको अप्रोच करेंगे, मतलब आपके हेड होंगे सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। आप जाओगे सिस्टम एनालिस्ट बन के सिस्टम बी पोस्ट पे, उसके बाद प्रमोशन होके सिस्टम सी डी ई एफ जी। ठीक है, और जो इसके भी नीचे काफ़ी पोस्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इतना ही फॉर्म भरा है ना इन तीनों का, तो इसके नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना के बारे में बात करते हैं, और उसके नीचे जो भी होंगे वो आपके अंडर होंगे। तो साइंटिस्ट बी जो है वो सिस्टम एनालिस्ट के पोस्ट के लिए जाते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर जो होते हैं वो प्रोग्रामर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिव मतलब ऑफिसर होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। अभी स्टार की बात करते हैं, तो ये जो असिस्टेंट का काम करते हैं, जैसे प्रोग्रामर का, असिस्टेंट का, ये इनको हेल्प करते हैं, इनको और इनको दोनों को। अभी हम लोग अलग अलग समझते हैं कि एनआईसी ने अपने ऑफिशियल साइट पे लॉन्च किया हुआ है कि पावर्स एंड ड्यूटी साइंटिस्ट बी का क्या है, साइंटिस्ट ऑफिसर का क्या है और स्टार का क्या है। अभी आप इसके ऊपर समझ रहे हो, अच्छी बात है, बट उसमें टाइम लगेगा प्रमोशंस में। लेकिन अभी आप जाओगे तो बी ऑफिसर और स्टार के पोस्ट पे ना, तो हम लोग डीपली समझते हैं कि इन तीनों का पोस्ट है क्या और इन तीनों पोस्ट में काम क्या क्या करना होगा हम लोगों को। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया ना कि बी के ऊपर सी जाना है प्रमोशन के बाद। ये आपको इनसे अप्रोच करना होगा, ये आपके जाते ही आपको काम हैंडल कर पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ करना है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग आपको प्लेस टू प्लेस दी जाती है, कभी कभी स्टेट वाइज भी भेजा जाता है आपको ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट बी में जो सिस्टम एनालिस्ट का पोस्ट दिया जाएगा उनके क्या क्या रोल्स होंगे। साइंटिस्ट बी का जो रोल होता है वो मतलब लाइक आप सिस्टम एनालिस्ट के पोस्ट पे जाते हो। जैसा कि हमने देखा कि साइंटिस्ट सी का पोस्ट जो होता है वो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट का होता है। तो आपका जब प्रमोशन होगा तो आप साइंटिस्ट सी के लेवल पे जाओगे। बट अभी जब आप साइंटिस्ट बी के पोस्ट पे जाओगे तो पहले तो आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, तक आपको काम बताया जाएगा कि आपको प्रॉपर्ली काम कैसे करना है और आपका काम क्या होता है। आइए वो देखते हैं। प्रमोशन
planning, design, development and implementation of computerization service of NIC to a department of government or an associated organization, development and implementation of information system, expert system. The job also involves managing information system, training, maintenance and hardware support. The officers required to undertake field visit for successful implementation of the project with respect to all technical aspect. इनके नीचे स्टाफ और साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहे होंगे, तो ये जो भी इनके जूनियर्स और असिस्टेंट इनके नीचे जो काम करेंगे, इनको उनका काम देखते रहना है और जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह ये जो करके देंगे उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके जूनियर्स उस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी इनको रिव्यू करते रहना है। लाइक और अगर कुछ प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस का रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट फेज के बाद, तो मेंटेनेंस का भी देखना और उसको कंडक्ट करवाना, उसमें भी असिस्ट करना लोगों को, हार्डवेयर सपोर्ट देना और लाइक प्रॉपर प्लानिंग जो करना होता है वो इनका काम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे मेरे जो कलीग काम कर रहे हैं NIC में, वो भी साइंटिस्ट बी के पोस्ट पे ही गए थे। उनका बैकग्राउंड था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो उनको वर्क भी जो है ना उसी चीज़ से रिलेटेड दिया गया, प्रोजेक्ट भी उसी चीज़ से रिलेटेड दिया गया है। अभी बात करते हैं साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SV पोस्ट का। ये जो मेन है इनको काम प्रोग्रामर का भी मिल सकता है और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर का भी दिया जा सकता है। इनका काम जो होता है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वही आप समझ लो कि कोडिंग लेवल पे भी काम हो सकता है, आपको कोडिंग आनी चाहिए। प्रोजेक्ट है क्योंकि सीनियर क्लाइंट से आप प्रोजेक्ट ले रहे हो और प्रोजेक्ट में कोडिंग का काम है, तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो पहले, और प्लानिंग करने के बाद जिसमें आपको सिस्टम एनालिस्ट या फिर आपका अलग प्रोजेक्ट है तो आप उसका प्रॉपर प्लानिंग करोगे। और इनका ये भी काम होता है कि ये यूजर से इंटरेक्ट करते रहें। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो गैदर करके आप उस पर काम करो। और नेटवर्किंग पे काम हो सकता है, मल्टीमीडिया पे काम हो सकता है, आपका MIS एप्लीकेशन पे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। मेन जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है, आप मेन डेवलपमेंट कोर डेवलपमेंट फील्ड में होते हैं, आपके अंडर भी असिस्टेंट होंगे, आपको उनको भी गाइड करना है और उनके हेल्प से भी काम करवाना है। मतलब आप एक टीम होगे जो मतलब प्रोजेक्ट लेने के बाद, मान लीजिए कोई A नाम का प्रोजेक्ट है और आपको असाइंड है, तो आपको उसको कंडक्ट करवाना है, उसका प्रॉपर प्लानिंग करना है, यूजर से हमेशा गाइडेंस लेते रहना है कि मतलब उनको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या मेंटेनेंस चाहिए, ये प्रॉपर प्लानिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ जो है आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी जाओगे तो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन ऐसे ही होता है, लेकिन आपके साथ ये है कि आप गवर्नमेंट में रह करके मेन डेवलपमेंट फील्ड में रहोगे, तो ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात है। और इसके ऊपर आप जाओगे तो साइंटिस्ट बी का पोस्ट आता है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। ये कोर CS IT वालों के लिए और EC वालों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। अब बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट A का, जो इस बार भी पोस्ट आई है। ये तीनों पोस्ट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये तीनों वैकेंसीज इस बार आई है। इनका भी जो काम होता है वो मेनली प्रोग्रामिंग का ही होता है, प्रोग्राम असिस्टेंट का काम होता है। मेन प्रोजेक्ट लेने के बाद इनको भी उसी प्रोजेक्ट का काम असाइन किया जाता है, लाइक और सीनियर जो है इनको गाइडेंस देते रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स एसोसिएट के पोस्ट पे होते हैं, और जो थोड़ा साइंटिफिक ऑफिसर के नीचे होता है। और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम मिल सकता है, MTS का काम मिल सकता है। इनका काम क्या होता है? कलेक्शन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इनसेट ऑपरेशंस, असिस्टेंस इन प्रोग्रामिंग, एनालिसिस एंड MIS सपोर्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ यूजर्स एंड अदर सपोर्ट फंक्शंस। मतलब मेन इनका जो होता है ये थोड़ा, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सब अपने आप में एक अच्छा मतलब आपको एक कोर वाला फीलिंग देगा, डेवलपमेंट वाला फीलिंग देगा। तो यहाँ आप जूनियर लेवल पे जाओगे तो आपको सीनियर्स मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आप धीरे धीरे काम सीखोगे, आप एज ए सपोर्टिव काम करोगे टीम के लिए। लेकिन आप धीरे धीरे मतलब असिस्टेंस इन प्रोग्रामिंग कहने को है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर कोडिंग तो करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट होगा और आपको जिस भी मॉड्यूल में डाला जाएगा, आप वहीं से चीज़ें मतलब आपको उतना पर्टिकुलर मॉड्यूल कंप्लीट करके देना होगा
इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का भी रोल आपको मिल सकता है। तो इससे अभी घबराना नहीं है कि हमको तो भाई साइंटिस्ट बी का ही पोजीशन चाहिए क्योंकि तुरंत साइंटिस्ट सी बन जाएंगे। इसमें से कोई भी पोजीशन मिले, आप अच्छे ही जगह पे हो। अगर आप एनआईसी में जाते हो, अगर साइंटिस्ट बी क्रैक नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए किसी का वो स्टार्क क्लियर कर पा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। आप प्राइवेट जॉब में जाओगे, कंपेरिजन टू यहाँ आपको कोर डेवलपमेंट मिल रहा है, तो इससे ही अच्छा और ही क्या चाहिए। तो आप फोकस करो। अभी ये सब चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि आपको ड्यूटीज़ क्या मिलेगा, पावर क्या मिलेगा और लाइफस्टाइल वहाँ का क्या होगा, इसलिए बताई जा रही है ताकि आप ग्रोथ करो। मतलब आप पढ़ने में पूरा फोकस लगा दो, क्योंकि जो मतलब आपको मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप घबराओ मत कि नहीं पता नहीं क्या होगा, सरकारी है तो कहाँ भेज देगा। नहीं, बहुत अच्छा लाइफ होगा, आपका काम भी बहुत कोर है, प्रॉपर होगा। तो एकदम लग के तगड़े से तैयारी करनी है। मेरा किसी भी वीडियो का भी मेन फोकस यही होता है कि अभी टाइम है आपके पास बच्चों, तो आप उसको तैयार करो, किसी भी चीज़ को मिस मत करो, क्योंकि ये टाइम फिर लौट के नहीं आएगा। और अगर एक बार 2-3 महीने मेहनत कर लिए ना, तो फिर उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ब खुद ही सेटल्ड हो। तो इसलिए अभी समय है, एकदम बिल्कुल पढ़ाई करो, ज़्यादा जो भी सिलेबस बचा है उसको क्लियर कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।